हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। हु गिव द टर्म बैक्टीरिया? हु गिव द टर्म बैक्टीरिया? बैक्टीरिया टर्म किसने दिया था? चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है ल्यूवेनहॉक, दूसरा है स्टैनले, सी ऑप्शन है एरनबर्ग तथा ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, बैक्टीरिया टर्म एरनबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। जबकि बात करें ल्यूवेनहॉक की, तो इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। मीजोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया आर एनालॉगस टू। जीवाणु का मध्य काय किसके अनुरूप होता है? पॉलीसोम्स के, बैक्टीरिया के, माइटोकॉन्ड्रिया के या ऑल ऑफ एबव? तो मीजोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया आर एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले मीजोसोम्स होते हैं उसका चित्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर भाई जाता हुआ क्वेश्चन नंबर 3 है। विच ऑफ दीज आर नॉट फ्रॉम प्लास्टिड फैमिली? विच ऑफ दीज आर नॉट फ्रॉम प्लास्टिड फैमिली, यानी इनमें से कौन सा है जो प्लास्टिड फैमिली का निर्माण नहीं करते हैं? क्लोरोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है या ल्यूकोप्लास्ट है? तो बात करें प्लास्टिड फैमिली की, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी आते हैं, क्रोमोप्लास्ट भी आते हैं और ल्यूकोप्लास्ट भी आते हैं। और कौन सा नहीं आता है? तो टोनोप्लास्ट नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा टोनोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यही है जो प्लास्टिड फैमिली के निर्माण में शामिल नहीं होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के स्क्रीन पर हम दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है। द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स इज। द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स इज। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का वह स्थल जो एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन जिसमें होता है। तो पैराक्सीसोम है या प्लास्टिड है या माइटोकॉन्ड्रिया है या सिलिया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स इज माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ससीम केंद्रकीय कोशिकाओं में वायवीय श्वसन का स्थल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आगे का। विच सेल्स इन आवर बॉडी कंटेन एबंडेंट पैराक्सीसोम्स? हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली किन कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पैराक्सीसोम्स पाए जाते हैं? तो लिवर सेल्स हैं, कार्डियक सेल्स हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं या ब्रेन सेल्स हैं? तो विच सेल्स इन आवर बॉडी कंटेन एबंडेंट पैराक्सीसोम्स? तो किसमें पाया जाता है? लिवर सेल्स में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर देखिएगा। इनटेक ऑफ मटेरियल बाय सेल इन ए सॉलिड फॉर्म इज। कोशिका द्वारा ठोस सामग्री के रूप में लिए जाने वाली प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? या क्वेश्चन है इनटेक ऑफ मटेरियल बाय सेल इन ए सॉलिड फॉर्म इज सेल्डरकस है या पिनोसाइटोसिस है या फैगोसाइटोसिस है या फिर ऑल है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फैगोसाइटोसिस है। इनटेक ऑफ मटेरियल बाय सेल इन ए सॉलिड फॉर्म इज फैगोसाइटोसिस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। व्हाट आर फ्लैजेला एंड सिलिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स मेड अप? ससीम केंद्रकीय कोशिकाओं के फ्लैजेला और सिलिया किसके बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन के, डेस्मिन के, लैमिन के या केराटिन के? ये सारे प्रोटीन्स हैं, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो व्हाट आर फ्लैजेला एंड सिलिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स मेड अप? तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के फ्लैजेला और सिलिया ये दोनों यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के। अगला प्रश्न है। दिस सेल लैक्स साइटोस्केलेटन। क्वेश्चन अगला है। दिस सेल लैक्स साइटोस्केलेटन। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक प्लांट सेल, ऑप्शन सी है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन ए में आप ये प्रोकैरियोटिक की स्पेलिंग देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया है। आप ऑप्शन सी का जो प्रोकैरियोटिक स्पेलिंग लिखा है इसी को करेक्ट मानेंगे। तो इनमें से कौन सी कोशिका है जिनमें साइटोस्केलेटन का
अभाव होता है? तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल्स में साइटोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, इसी का अभाव होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। विच इज द लार्जेस्ट वायरस, यानी सबसे विशाल विषाणु कौन सा है? मेगा वायरस किलेंसिस है, यम क्रूजी या मेगा वायरस क्रूजी कहिए। सी ऑप्शन है मेगा वायरस एक्वेटिका है। ऑप्शन नंबर डी है मेगा वायरस स्टेफाइला है। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। मेगा वायरस काइलेंसिस जो है ये लार्जेस्ट वायरस है। बात करें इस स्मॉलेस्ट वायरस की, तो ये आप सभी लोग कमेंट में हमें कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा सबसे छोटा वायरस है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ, जीवाणु की जो फ्लैजिला होती है तो वो किससे बनी होती है? बात करें यदि एक कशाभिक की तो उसको फ्लैजेलम कहते हैं इंग्लिश में, और कई सारे कशाभिक हो तो उसको फ्लैजिला कहा जाता है। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ सिस्टीन, फ्लैजिलिन, ट्यूब्यूलिन और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्लैजिला है, और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, आप सभी के स्क्रीन पर है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। एक फंगल डिजीज है जिसको हम लोग कहते हैं द ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन है, द फंगल डिजीज द ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाई। ऑप्शन ए है पक्सिनिया ग्रामिनिस्ट्रेटिसाई, ऑप्शन बी है अल्टरनेरिया सोलेनाई, ऑप्शन सी है फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस। ये देखिए ई की जगह पर आप सभी लोग वो कर सकते हैं, थोड़ा सा ये मिस टाइपिंग है, और ऑप्शन नंबर डी है आल। तो फंगल डिजीज जो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट होता है ये किसके द्वारा होता है? पक्सिनिया ग्रामिनिस्ट्रेटिसाई के द्वारा होता है। जबकि ये जो अल्टरनेरिया सोलेनाई है ये फंगल पैथोजन है, फंगल पैथोजन है किसके लिए? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का। और जबकि ये जो फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस है ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का फंगल पैथोजन है। ब्लाइट की यदि बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं झुलसा रोग, तो आलू में होने वाली झुलसा रोग, तो अगैती झुलसा रोग या अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा, और पछैती झुलसा रोग या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो ये फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस के द्वारा होता है। जबकि द ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाई तो ये पक्सिनिया ग्रामिनिस्ट्रेटिसाई के द्वारा होता है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।